नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार। टुडे we'll see the new topic, why petrol price in India is high in even crude oil price drastically reduced। दोस्तों, हम हर बार सोशल नेटवर्किंग चैनल जो भी जैसे कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देखते रहते हैं कि पाकिस्तान का, चाइना का, श्रीलंका का या भी जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनका पेट्रोल प्राइस इतना कम है और इंडिया का 70 रुपीज 75 रुपीज इतना ज्यादा क्यों है, कहाँ पे जाता है इतना पैसा। ऐसे जो भी फेक मैसेज कभी कभी आते हैं तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि व्हाई दिस प्राइसेस आर हाई, वेयर द मनी गोज आउट। ओके, नाउ फॉर दिस केस सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था और पेट्रोल का प्राइस क्या था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2012 में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $120 पर बैरल। उस समय पेट्रोल का प्राइस था 76.52। 2013 में $107 पर बैरल, पेट्रोल प्राइस 75। 2014 $80 पर बैरल, 79 पेट्रोल प्राइस। 2015 68.25 and US crude oil is $32। You can see the drastic change from here to here, $130 per barrel to $32 per barrel. And 2016 $50 per barrel, 70 rupees petrol. 2017 57 rupees and the petrol price 77। Now आप यहाँ पे अगर देखोगे इस कंपैरिजन में, यहाँ पे 2012 में या 13 में आपका जो प्राइस है अबव $100 पर डॉलर है और यहाँ पे $32, मतलब अराउंड 80% आपका रिडक्शन हुआ है। फिर भी आपका जो प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 76 और यहाँ पे 68 रुपीज, बहुत कम 5 या 6% का रिडक्शन है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे कि 2012 में जैसे कि मैंने भी बोला $120 पर डॉलर था, उस समय 76 रुपीज था। 2015 में $35 था, उस समय 70% रिडक्शन होने के बाद भी प्राइस आपका अराउंड 70 रुपीज में है। तो आज आपका प्राइस $57 पे 76 रुपीज है या 77 रुपीज है। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब इतना प्राइस ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है, फिर भी अपना ऑयल का प्राइस क्यों नहीं नीचे जा रहा है, या हम पेट्रोल को क्यों ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं? सबसे पहले हम जो भी ब्रेकअप डाउन है या ब्रेकअप है पेट्रोल प्राइस का, हम कहाँ कहाँ पे पैसे देते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि पेट्रोल का पर लीटर प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो आज का हिसाब से $1 is equal to 68.1 रुपीज, राइट? ये आज का रेट है। देन क्रूड ऑयल का जो आज का बैरल का रेट है वो $57 पर बैरल। अब ये बैरल क्या होता है? तो 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर, मतलब एक बैरल में आपका 159 लीटर पेट्रोल क्रूड ऑयल आता है। सो आपका पर लीटर क्रूड ऑयल का प्राइस कितना जाता है? 57 पर बैरल डिवाइडेड बाय 159 into this cost in rupees। So per liter क्रूड ऑयल का आपका प्राइस है इंडियन गवर्नमेंट को जाता है 24.1, मतलब सिर्फ 24 या 25 रुपए का पेट्रोल हम 77 में क्यों खरीदते हैं? तो देखो, दिस इज योर बेस प्राइस 24.1। उसके बाद में आपकी जो भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में बहुत सारे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, लाइक ऐसी जो भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको कुछ पैसा या मार्जिन या रिफाइनरी एंट्री टैक्स, वो क्या रहता है? देखो, एंट्री टैक्स, रिफाइनरी, प्रोसेसिंग मार्जिन उनका 3.63, ये जो है 2017 के रेट से 3.63 पर लीटर वो कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ओएमसी को जाता है। उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन, ओएमसी मार्जिन, वो सब कुछ जो है वो 2.7 पर लीटर। तो दोनों का मिला के और बेस प्राइस मिला के जो भी बेसिक कॉस्ट ऑफ फ्यूल आफ्टर रिफाइनिंग, रिफाइन करने के बाद है 24 प्लस 3.63 प्लस 2.73, टोटल कॉस्ट इज 30.77 आफ्टर रिफाइनिंग। उसके बाद उसमें ऐड होता है आपका भी कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर एंड एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो आज के इस रेट पे 2017 में 21.48 पर लीटर। आप 1 लीटर पेट्रोल भरते हो तो उसमें से 21.48 सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पे करते हो एंड कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर 2.75। तो आपका जो भी चार्ज है एडिंग इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड दिस कमीशन
and previous 30 rupees. So total is 54.97. VAT is not added till now. So this is the charge to dealer before VAT 55 rupees. 55 rupees जो डीलर को पड़ता है. उसके बाद अभी VAT. अभी जो VAT का सीनारियो है वो हर एक स्टेट में अलग है. जैसे कि अगर आप राजस्थान का देखेंगे तो वहां पे 30% वैट है, मध्य प्रदेश में 31% है प्लस एडिशनल 1 रुपीज सेस है, हरियाणा में 25% है, यूपी में 16.74% है, दिल्ली में 27% है, सबसे कम वैट है गोवा में और सबसे ज्यादा वैट है महाराष्ट्र में. मुंबई में जो वैट है या महाराष्ट्र में जो वैट है यहाँ पे 32.04% वैट है प्लस 2 रुपीज सेल्स टैक्स है पर लीटर एंड प्लस 1.5 सरचार्ज ऑन वैट. So this much of amount you are paying. मतलब अगर दिल्ली के हिसाब पे आप कंपेयर इसको करोगे मुंबई को तो 6 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एज कंपेयर विद दिल्ली. तो अब ये सब वैट सेल्स टैक्स और प्रीवियस 55 रुपीज मिला के आप जो आज पे कर रहे हो वो है 76 रुपीज. ओके, सो इस हिसाब से आज आप पे कर रहे हो तो आप बोलोगे कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे है. तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि व्हाई प्राइसेस आर हाई इवन द क्रूड ऑयल इज लेस. तो सबसे पहले रीजन आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंपेयर किया है 2014 और 2017 का. एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी देखेंगे जो अभी हमने देखा था 21. अभी जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को पर लीटर है 21.48 रुपीज पर लीटर एंड 2014 में 2014 में आप 9.2 रुपीज पे कर रहे थे गवर्नमेंट को. तो जो भी इंक्रीमेंट है वो कितना है 133% rate have excise duty has been increased by central government on petrol and similarly for diesel 400% excise duty has been increased. Now हम VAT की बात करेंगे. जैसे कि हमने अभी बताया था VAT हर एक स्टेट का अलग है. तो पहले वो 20% के आसपास था, अभी वो 30 to 32% के आसपास में. तो अराउंड 10% का इंक्रीमेंट है ऑन पेट्रोल एंड डीजल पे भी 7% का इंक्रीमेंट है. तो ये जो है 133%, 400%, 10%, 7% इतना सारा इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है. इसकी वजह से आपका जो पेट्रोल का प्राइस है वो अभी तक कम नहीं हुआ है. ओके, देन यहाँ पे अभी आपने देखा कि नो चीयर फॉर कॉमन मैन. पेट्रोल प्राइस ₹76.52 पर लीटर in 2012, now 77 and 76 rupees, and even it is dropped by 90% from 110 to $57. Still government is saying we are giving this much of subsidy on gas, this much of subsidy on petrol, this way. But actually दोस्तों सब्सिडी होता क्या है? गवर्नमेंट को अगर पेट्रोल 24.1 रुपीज में वो परचेस कर रहे हैं और हमको सेल कर रहे हैं 77 रुपीज पे, तो वो सब्सिडी एक्चुअली होती ही नहीं है. सब्सिडी अगर कब कहलाएगी जब वो 20 रुपीज 22 रुपीज बिलो दैट 24 रुपीज अगर वो सेल करेंगे तो उसको बोलेंगे सब्सिडी. So this is not right thing that they are saying that this much of subsidy. Okay, but why government is not passing this much of benefits? उसके भी कुछ रीजन है कि सबसे पहला रीजन है, प्राइमरी रीजन इज टू रिड्यूस कंजम्पशन. आपका जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो ज्यादा ना बढ़े. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अभी देख दिल्ली में का सिनेरियो आप सबको पता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है. सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड दिल्ली हो रही है. तो जो पोल्यूशन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो क्रिएट ना हो, एक फर्स्ट रीजन है. सेकंड है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पर लीटर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा जो मनी हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इंडिया में कर रहे हैं. और थर्ड बात जो है, हम जहाँ जिस कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं लाइक ईरान या सऊदी अरेबिया, उस कंट्री का हम पे कुछ लोन है. ओके, तो वो लोन जो है हमको चुकाना है. तो इस वजह से जो अभी ईरान का लोन है अराउंड 6.4 बिलियन यानी 56,000 करोड़ रुपीस के आसपास है. तो उसमें से कुछ अमाउंट अभी इंडियन गवर्नमेंट हमको पे कर रही है. तो जो भी एक्सेस अमाउंट हमसे लिया जा रहा है वो आइदर ईरान को पे किया जा रहा है, जो भी हमारा लोन है उसको पे किया जा रहा है, या फिर हमारा मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, और या फिर हमारा जो इंडियन कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर यूज किया जा रहा है. ओके, सो दिस वे इंडियन गवर्नमेंट is using this money and they are not wasting your money anywhere because this is for your development. So thank you दोस्तों, thanks for listening me. If you like my content, please subscribe me.